प्रिय मित्रों, जब कोई कारीगर एक अच्छी कारीगरी करता है या एक मूर्तिकार एक अच्छी मूर्ति बनाता है या पेंटर आर्टिस्ट एक अच्छा पिक्चर बनाता है, छाप बनाता है, तो कौन इंपॉर्टेंट है, कारीगर या कारीगरी? कारीगरी तो उसकी एक तरह से पहचान है कि उसने ये बनाया, लेकिन जो कुछ वो कारीगरी किया वो उसके दिमाग में था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कारीगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्तिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चित्रकार है, आर्टिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना एक विशेष विषय के साथ की, और वो विषय इस प्रकार से है कि उसने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया है। जी हाँ, उसने बनाया आदम और हवा को, और हम आज उस आदम और हवा के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन उसके बनाने का मकसद क्या है, क्या विषय था, क्या उद्देश्य था, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने इसी बात पर आपका ध्यान बटाऊंगा कि हम जो परमेश्वर के बनाए गए हैं, हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमें इसी ही लिए बनाया है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यशाया नबी की किताब और उसका 43 अध्याय और 7 पद। यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद लिखा हुआ है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आपका और मेरा कर्तव्य, मेरे जीने का उद्देश्य, आपके मनुष्य जाति के जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ एक और एक ही है, और वह है परमेश्वर प्रभु की महिमा करना। हमारे कारीगर, हमारे बनाने वाले, मूर्तिकार, क्रिएटर, उसकी हम आराधना और स्तुति महिमा करें। जितनी भी महिमा उसको मिलनी चाहिए, वो उससे भी ज्यादा हम उसको दें, क्योंकि वो ही हमारा सब कुछ करता धरता है, हमें जीवन देता है, सामर्थ देता है, और सब कुछ उसी के हाथ में है। तो क्यों ना हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। एक जगह और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 8वां पद। यशाया उसका 42 अध्याय 8 पद लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपने महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। सो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति और महिमा अपने ओंठों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे अस्तित्व के द्वारा, अपने पूरे मानसिकता के द्वारा, अपने पूरे शरीर, आत्मा, प्राण के द्वारा हम कर सके, क्योंकि उसी के द्वारा हम जीवित हैं। अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई जीवित नहीं होता। वो यहोवा परमेश्वर है, जिसको आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया, और यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर, जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवते परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है। सो आइए हम उसी का धन्यवाद का भजन पढ़ेंगे, और जब मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप जरूर ध्यान दीजिए, और इस तरह से मेरे साथ साथ उस परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करें, क्योंकि यह उसको भाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला इतिहास और उसका 16वां अध्याय। पहला इतिहास 16वां अध्याय और उसका 8वें पद से। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 8वें पद से। यहां पर जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि जब परमेश्वर का संदूक ले आया और उस तंबू में रखा गया, तो दाऊद ने कई लोगों को, कई सेवकों को, कई प्रीस्ट्स को रखा कि वे इस भवन में आकर के,
इस तंबू में आकर के परमेश्वर की महिमा, आराधना और स्तुति करें, क्योंकि दाऊद जानता था कि वही एक जीवित परमेश्वर है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे 8वें पद से। और जब मैं पढ़ूंगा तो जरूर ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, और इस वचन को खा करके, इस वचन को पी करके हम तृप्त हों और दिन भर हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करें, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं। आइए मैं पढ़ता हूं 8वां पद। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। ये बहुत जरूरी है कि जो काम परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, हम उसको अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, समाज के अन्य वर्गों को हम बताएं कि भाई ये सब चीजें छोड़ो जो आप ट्रेडिशन में करते हैं या जो आप लोग अब सोचते हैं कि हमारी संस्कृति है, लेकिन सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखा हुआ है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों को पर ध्यान करो। क्या क्या आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, हमारे जीवन में किया। अरे साहब, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो यही है कि हम जीवित हैं, हम में सांस चल रही है, और हमारी सांस जब तक चलती रहेगी जब तक परमेश्वर अनुमति देगा। उसने हमें हेल्थ दिया है, हमें चंगाई दी है, हमारे रहने के लिए घर दिए हैं, चाहे किराए का क्यों ना हो, घर तो है, कपड़े दिए हैं। उसके आश्चर्य कर्म है, ये उसकी आशीष है जो वो हमारे लिए करता है। चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। अगर हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या हम जीवित रहते? कदापि नहीं, बिल्कुल जीवित नहीं रहते। तो हम देखते हैं कि उसका आश्चर्य कर्म है, इसलिए उसका गीत गाओ। भजन संहिता पूरा गीत के विषय में है, महिमा युक्त गीत के विषय में है। उसकी महिमा करें, उसका भजन करें, उसके पवित्र नाम पर घमंड करें। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इस बात से घमंड मत करो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम बड़े पौरुष हो, वीर हो और सब कुछ काम कर सकते, इस बात से घमंड ना करो। घमंड इसमें करो कि तुम मुझ परमेश्वर को जानते हो। जी हाँ, ये लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, नेहमाया की किताब में। तो हम देखते हैं, हम उसके पवित्र नाम पर क्या करें? घमंड करें, गर्व से कहें कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूं, जो सत्य मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय क्या होगा? आनंदित हो। जो परमेश्वर यहोवा की खोजी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और ये आनंद थोड़े समय का नहीं है, ये मेरे दोस्तों, ये आनंद हमेशा का है। मैं तुम्हें वो आनंद देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती, संसार नहीं देती। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने प्रचार में कहा था। 10वां पद, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। कहने का मतलब यह है कि जितना हो सके हम परमेश्वर के समीप रहें, उसके पवित्रता को खोजें, उसकी संगति के साथ रहें, बुरे लोगों के साथ न रहें। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम परमेश्वर की खोजी नहीं होंगे। भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उससे प्रसन्न रहता है। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है, उसके सामर्थ्य की खोज में रहता है। कभी कभी आपके जीवन में शायद ऐसी बात होती होगी कि अरे यार, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब एक प्रकार का प्रतिद्वंद होता है। तब हम बोलते, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, और तब परमेश्वर हमें क्या करता है? सामर्थ्य देता है, एक नई आशा देता है, सामर्थ्य देता है। सो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम
परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज करें, उसके अनुग्रह को ढूंढे। बोले, प्रभु तू मुझे अपने अनुग्रह से भर दे। और यही बात 11वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। ये 12वां पद है मेरे दोस्तों। 13वां पद, हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हो, वही हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसके न्याय के काम पृथ्वी पर भी होते हैं, पूरे पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा सदा स्मरण रखो। यही वह वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। मेरे मित्रों, मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं? मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं। ये वो जीवित वचन है जो जीवन देता है। ये वो वचन है जो बुद्धि देता है। ये वो वचन है जो हमें सामर्थ देता है। ये वो वचन है जो हमें नया जीवन देता है। ये वो वचन है जो हमारे दैनिक जीवन को, आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, हर प्रकार के जीवन को सामर्थ देता है। सो मेरे दोस्तों, इस वचन को हर बार हम प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे अपने जीवन में। हाँ, हम दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हुआ, बहुत अच्छी बात है, ये भी परमेश्वर के वचन से आया। केमिस्ट्री हुआ, रसायन शास्त्र, ये भी एक तरह से परमेश्वर का वचन है। जो मतलब वचन का मतलब मेरा है कि केमिस्ट्री भी परमेश्वर के ज्ञान से आता है, और सोशल साइंस और हिस्ट्री, ये सब हमें स्टडी करना है। लेकिन इससे ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। यह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। फिर आइए हम 21वें पद में, वही पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 21वां पद आगे और देखते हैं हम। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि पहुंचाओ या उसकी हानि करो। जी हां, हमारा परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन है। जी हां, और यहां पर लिखा हुआ है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की कोई हानि करो। मेरे दोस्तों, हमें होशियार रहना है कि हम ये जान सकें परमेश्वर के वचन के आधार पर कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमें हानि नहीं पहुंचती। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को बहुत लोग सताते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये है। लेकिन अंत में फिर परमेश्वर उसका बदला लेगा। इसलिए लिखा हुआ है, होशियार रहिए, मेरे लोगों को मत छुओ, मेरे लोगों के विरुद्ध बातें न करो, क्योंकि परमेश्वर फिर जब उसका बदला लेगा वो बहुत भयंकर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 23वां पद, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आशा है कि आपका उद्धार हुआ है। मेरी आशा है कि आपने अपने पापों से माफी मांग ली है परमेश्वर पिता से। आशा है कि आपका उद्धार हुआ है, मेरा हुआ है। एक समय था जब शायद आप प्रभु को नहीं जानते थे। अगर अभी आप नहीं जानते प्रभु को, तो जरूर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने पापों से माफी मांगे, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख। मैं पश्चाताप करता हूं अपने पापों से। अगर आपने ऐसा किया है, खुशी की बात है। और अगर आपका उद्धार हुआ है तो जरूर आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। क्यों नहीं आप शुभ समाचार दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे भी नरक से निकल करके स्वर्ग के राह पर चल सकें। और इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का
वर्णन करो। हर समय जब भी होता है अपने बातचीत में, अपने व्यवहार में परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। विशेषकर बोलने के द्वारा। आप दुकान में जाते हैं सामान लेने, कभी बैठ गए चाय पीजिए साहब, हाँ बिल्कुल, या ट्रेन में सफर करते हैं, कभी जब ऐसा मौका मिलता है, बस में, जब भी हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किए हैं, और दूसरों को भी ये शुभ समाचार दीजिए कि वे भी सच्चे परमेश्वर को जान सकें। 25वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। भय योग का मतलब यहां पर मेरे दोस्तों डरने वाली बात नहीं। भय योग का मतलब है एक आदर वाला भय, एक ऐसा भय जिसमें हम परमेश्वर को आदर देते हैं, महामहीन परमेश्वर। उदाहरण के रूप में यदि हमारे शहर में या मेरे घर में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हम एक प्रकार का भय रखेंगे, एक डरने वाला नहीं, अरे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। बड़े आदर के साथ हम कहेंगे, अरे बाप रे हमारे यहाँ मालूम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक भय जो है आदर वाला भय। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, हम भी वो भय वाला जो आदर वाला भय है परमेश्वर के सामने रखें, और सब दूसरे और भी दूसरे जो देवी देवताएं हैं या दूसरे और भी जो लोग हैं, जो लोग मानते हैं, उन सब को छोड़ के हमारा परमेश्वर सत्य है। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, और वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही तो हैं, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। सो हम देखते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा ने सारी पृथ्वी की सृष्टि की, आपकी सृष्टि की, जीव जंतुओं की सृष्टि की, आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सितारों, चांद, सूरज, सबको बनाया। ये तो उसी ने बनाया ना। तो साहब मैंने जैसे शुरू में कहा था, मूर्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मूर्तिकार? कलाकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कलाकार? उसी प्रकार से जो बातें हम देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाया, हम उसकी पूजा नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना करते जिसने ये सब कुछ बनाया, आपको और मुझको भी बनाया। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करें, और यही बात हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम आगे पढ़ते हैं 28 पद, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उनके नाम के योग्य है, उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम हमारे विचार, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा व्यक्तित्व पूरा पवित्रता से शोभायमान होकर, हमारा जीवन जो पवित्रता से भीगा हो, पवित्रता पूरे हमारे रग रग में समाई हो, तब हम परमेश्वर की आराधना सचमुच में कर सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और उसमें जो कुछ है वह प्रफुल्लित हो जाए। आहा, क्या बात है। यहां तक कि पृथ्वी गरज उठे, पृथ्वी आनंद करे, जितनी भी सृष्टि की चीजें हैं सब यहोवा का जय जयकार करे। उसी समय वन के वो वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। ये थोड़ा सा बहुत भयंकर है साहब।
हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि वो आएगा और वो न्याय करेगा। वो उसका न्याय फिर बहुत भयंकर होगा। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया तो नरक की आग है, लेकिन अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, हमने उद्धार पाया यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में और हम स्वर्ग के अधिकारी रहेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। 34 पद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए या तेरे विषय में बड़ाई करें। अनादि काल से अनादि काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा अपने बोलने के द्वारा, ओठों के द्वारा, सोचने के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दिन भर करते रहे जब भी मौका मिलता है। इससे क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न रहता है, वो हमें आशीष देगा और उसकी सामर्थ हम पर बनी रहेगी, उसका अनुग्रह हम पर बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो मैंने आज आपके सामने रखा। जो मेन थीम है, विषय, वो ये है कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी भजन करें, उसकी स्तुति गान करें और कई बातों को स्मरण करके जो उसने हमारे लिए किया, हम उसके नाम का धन्यवाद दें और इस बातों को हम दूसरों के साथ भी बताएं, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी सत्य को जानकर स्वर्ग में जा सके और अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बिता सके। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे जब आप ऐसा करते हैं।